बड़ी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की सुबह आपने मुझे समय दिया अपने लोगों में आने के लिए। आई एम ऑल्सो इक्वली एक्साइटेड कि मैं आप लोगों से मिलूं और इस बिजनेस में अपनी जर्नी और आज के समय अनुसार हम सब एक दूसरे की तैयारी में एक दूसरे को सहयोग करें अपने विचारों से, अपने कार्य करने के तरीके से। तो आज मैंने वही सब आइडियाज आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। साथियों, मेरा नाम सतपाल अधाना है और लगभग मुझे वेस्टीज के अंदर आज करीब 7 साल हो गए हैं। 7 years आई हैव स्पेंट इन वेस्टीज कंपनी। बाई क्वालिफिकेशन आई हैव डन माई बीटेक। मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया और मेरी ट्रेनिंग हुई मिनिस्टर डिफेंस के अंदर। करीब करीब 8.5 साल मैंने जॉब किया और इस 7 साल की जर्नी के अंदर मैंने पार्ट टाइम वेस्टीज को बिल्ड करना शुरू करा। जैसे आप लोगों ने शुरू किया, कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, कुछ लोग अपनी दुकानदारी का कार्य करते रहे हैं अभी या लॉकडाउन से पहले। तो मेरा कैरियर जो है वो रहा एक जॉब के अंदर। मैं एक जॉब बैकग्राउंड से आता हूँ। माय फादर वाज ए टीचर और साइकिल से पढ़ाने जाया करते थे। उस टाइम पे जब कॉलेज किया तब भी ऑटो बसेस से ट्रेवल किया करते थे। जॉब के अंदर आए, कैरियर की शुरुआत रखी एक छोटी सी गाड़ी सेंट्रो से मैं आया जाया करता था। मेरे फ्रेंड्स, 6-7 वर्ष पहले जब वेस्टीज मिला तो बिल्कुल मन ख्याल में नहीं था कि ये बिजनेस एक दिन मुझे इतनी ऊंचाइयां देगा। या इस बिजनेस के अंदर 7 साल पहले जब मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया तो मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं एक दिन आप लोगों से इस तरह से भी बातचीत कर रहा हूँ। और ठीक वैसे ही जैसे मुझे 7 साल पहले नहीं पता था, आपको, आप में से भी बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता कि आने वाले 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में या आने वाले समय के अंदर एक दिन आप किन किन लोगों से बातचीत कर रहे होंगे, कितने बड़े नेटवर्क को आप ड्राइव कर रहे होंगे। और ये सबके साथ होता है जो लगातार निरंतर इस बिजनेस के अंदर कार्य करता रहता है। साथियों, मैं गांव की पृष्ठभूमि से आता हूं, तो गांव के अंदर जो प्रोडक्ट्स आज वेस्टीज के पास हैं, उस समय 2013 की मैं बात कर रहा हूं, उस समय इन प्रोडक्ट्स का यूज करना या गांव देहात तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल था। बिकॉज फरीदाबाद के अंदर एक भी डीएलसीपी नहीं था। सेवाएं मुझे दिल्ली से लेकर आनी पड़ती थी। ओखला जहां हमारा हेड ऑफिस है, उससे पहले जो हमारा पुराना ऑफिस रहा है उसमें वहां पर बिलिंग भी होती थी। तो फरीदाबाद से, गांव से चलकर वहां से प्रोडक्ट लेके आता था और 50 एक प्रोडक्ट वेस्टीज के पास उस समय हुआ करते थे। एक एक फॉर्म भी हाथ से भरना, रजिस्ट्रेशन जाके ऑफिस में जाके कराना, ये उस समय की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उस समय ये ऑनलाइन सेशंस नहीं थे। एक एक व्यक्ति से जाकर मिलना, ट्रेनिंग देना, समझाना, ये उस समय की प्रक्रियाएं थी। तो कितना समय लगता था उस समय की मेहनत में, लोगों से मिलने में, और बड़े सारे लोगों के सवाल कि मैं सप्लीमेंट क्यों खाऊं, मुझे काम की क्या जरूरत है। आज जैसी चीजें हैं पहले वैसी नहीं थी। तो उस समय के चैलेंज कुछ और थे। और जब मैं उनको देखता हूं तो मुझे लगता है कि जिन्होंने 2004 में शुरू किया था उनके पास कितने बड़े चैलेंजेस थे। क्योंकि 2004 में तो प्रोडक्ट भी केवल 5 से 7 थे। उस समय लोग भी कम थे और सेवाएं पूरे इंडिया में 2 ऑफिस से जाती थी। महीना, 2-2 महीना लग जाते थे प्रोडक्ट को पहुंचने में। अभी कुछ लोगों के, अभी इस लॉकडाउन के समय पे कुछ लोगों ने ऑर्डर किया, हो सकता है उनको 10 दिन, 5 दिन लग रहे हो, बिकॉज कुरियर सर्विसेज अभी वो होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन उस टाइम तो मैं कहता हूँ कुरियर भी था, लेकिन फिर भी इतना समय लग जाता था। तो उन लोगों के धैर्य को देखिए, उन लोगों की तपस्या देखिए, और तभी आज वो लोग इतने बड़े मुकाम पर हैं, तभी आज वो लोग लाखों करोड़ों रुपए इनकम में हैं। तो हर समय पे कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं। जैसे आज के समय पे जिन लोग जो नए शुरू कर रहे हैं उनके सामने लॉकडाउन है। सो कुछ ना कुछ लगा रहता है प्रकृति के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं कार्य करने वाला, मेहनत करने वाला हर जगह सफल हो जाता है, यदि वो निरंतर अपने कार्य में बना रहे, लगा रहे और चीजों को आगे बढ़ाता रहे। सो साथियों, मैं थोड़ी सी आपको आई गो थ्रू माई सक्सेस स्टोरी कि मैं कैसे इस बिजनेस में आई। मैं आपको चर्चा कर चुका हूँ। 7 साल पहले जब जर्नी शुरू हुई तो उस समय के चैलेंजेस क्या थे, प्रोडक्ट्स की सर्विसेज कहाँ मिलती थी। सो अर्ली डेज के अंदर मेरी एजुकेशन जो है नवोदय विद्यालय से हुई। बीटेक मैंने वाईएमसी इंजीनियरिंग कॉलेज से किया। फादर मेरे अध्यापक रहे। मटेरियल मार्केटिंग में एक अन्य कंपनी में काम किया आज से वेस्टीज से पहले 4 साल। और वहां पर ज्यादातर लोगों को मैं एसोसिएट कर चुका था, क्योंकि वेस्टीज में जब आया तो मेरे पास वो लोग भी नहीं थे जिनके साथ में कार्य शुरू करता। ऐसे बड़े सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि सर, हम भी पहले किसी कंपनी में रहे हैं, हमारे पास, अब हम किसको बताएं, किसके पास जाएं। तो सर, सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहता है। तो मैंने तो 4 साल कार्य किया। 4 साल में ज्यादातर लोगों को मैं उस कंपनी के अंदर एसोसिएट कर चुका था। अब मैंने यहाँ पर जब शुरू किया तो मुझे वेस्टीज के प्रोडक्ट्स ने मुझे सबसे ज्यादा सहारा दिया, भरोसा दिया, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ का बिजनेस है। सप्लीमेंट्स जो है लोगों को मदद कर रहे थे, तो लोग अपने आप ही लोगों तक पहुंच रहे थे।
सीनियर ने एक ही बात बताई, यदि सही से आप प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करेंगे, सही से समझाएंगे, तो आपके ये प्रोडक्ट ही लोगों के साथ अपलाइन बन के काम करेंगे, प्रोडक्ट ही लोगों का फॉलोअप करके लाएंगे और प्रोडक्ट रेफरेंस भी लेकर आएंगे, यानी नए लोगों को शामिल भी करेंगे। तो ऐसे ही मैंने शुरुआत करी, छोटे छोटे डेमोन्स्ट्रेशंस करने शुरू करे, लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा करनी शुरू करी, और 3-4-6 महीने में जब मैंने देखा कि जिनको मैंने 2 महीने पहले, 3 महीने पहले कोई प्रोडक्ट दिया, वो वापस कह रहे थे मुझे एक डब्बी और ला के देना, या मुझे ये प्रोडक्ट और ट्राई करना है, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा वेस्टीज के प्रति, वेस्टीज के प्रोडक्ट के प्रति। चीजें चलती चली गई। शुरुआत में लोगों की संख्या कम थी, लोग फरीदाबाद में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके बारे में ये कह सके कि वैसे ये लाख रुपए कमाता है, ये 50,000 कमाता है, या ये गाड़ी चलाता है। उस समय यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा टेस्टिमोनियल भी नहीं था। जो भी थे, हम एक नेटवर्क की शुरुआत में किसी को बताने के लिए दिल्ली लेके जाया करते थे सेमिनार्स के अंदर, वहां जाके दिखाते थे कि देखो जी कितना बड़ा बिजनेस है। तो काफी समय लगता था और लोगों को वहां तक कन्वर्ट करने में मेहनत भी लगती थी। बड़े फ्रेंड्स, चीजें धीरे धीरे आने शुरू हुई वेस्टीज के अंदर। जब प्रोडक्ट्स बढ़ने लगे, नेटवर्क में विश्वास लोगों को बढ़ने लगा, प्रोडक्ट के प्रति लोगों की समझ बढ़ने लगी, देन उसके बाद मेरे फ्रेंड्स पीछे मुड़कर नहीं देखा। 400 रुपए से यहाँ पर मेरी इनकम शुरू हुई। वो मान सम्मान अवार्ड फंक्शंस यहाँ पर होते रहते हैं जिसमें मौका मिला। आज नेटवर्क के अंदर जो अकेले से सफर शुरू किया था, आज करीब 2,60,000 62,000 के आसपास पूरे एंटायर 14 राज्यों में आज मेरा नेटवर्क है। फिक्की के अंदर प्रेजेंट करने का मौका मिला लगभग 2015 के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग और आने वाले समय और फ्यूचर के बारे में। ये सब पे आउट की स्क्रीन से जो आपके साथ सम्मुख शेयर कर रहा हूं मैं यहाँ पे। 1 वर्ष बाद मेरा चेक लगभग 10,000 रुपए पहुंचा इस बिजनेस के अंदर। 2014 में चेक 10,000 से बढ़कर 52,000 हुआ। 2015 में ये 90,000 हुआ। 2016 जनवरी में आपको चेक दिखा रहा हूँ, एक साल के 224, फिर 247, जनवरी 2018 में 3,54,000। आप जानते होंगे 2016 में नोटबंदी हुई और 2018 में आया जीएसटी, और इस समय पे काफी ऐसे बिजनेस थे जिनमें काफी चैलेंज रहा बड़े फ्रेंड्स। इसके बावजूद भी ये इनकम बढ़कर 2019 में हो गई लगभग 6,88,000, 3,54,000 से 6,88। अब मैं आपको हर महीने दिखा रहा हूँ जितना भी चेक उस महीने बना। फरवरी के अंदर जो चेक बना वो 6,55 बना, फिर 6,97 बना, 6,92 बना, 5,60,000 बना, 5,85,000, 6,10,000, 6,90,000। ये अगस्त 2019 का है। सितंबर 6,69,000, ऑलमोस्ट 6,70,000, ये 2019 सितंबर का है। अक्टूबर में 6,37,000, नवंबर में 7,18,000 और 7,18,000 ये मेरा हाईएस्ट बोनस इस बिजनेस में रहा। सो आप देख रहे हैं कि लगातार निरंतर, कहाँ तो जनवरी 2018 में बोनस था करीब 3 लाख, 3.5 लाख, और उसके बाद 6 लाख, या उससे डबल लगभग हर महीने की ग्रोथ में आपको दिखा रहा हूँ। इसे कहते हैं साथियों स्टेबिलिटी। वेस्टीज के बिजनेस में आप एक चीज पाएंगे कि जब आप जहां पहुंच जाते हैं, एक समय के बाद आप एक स्टेबल इनकम यहाँ पे जरूर प्राप्त करते हैं। कई लोग कहते हैं जी हमारा एक ही बार चेक आया उसके बाद आया नहीं। वेस्टीज में ऐसा नहीं होता। वेस्टीज में ऐसा इसलिए नहीं होता बिकॉज जनरेशन प्लान है। दूसरा, क्योंकि प्रोडक्ट्स कंज्यूमेबल है, लोग रुकने वाले नहीं है। ये इस तरह के प्रोडक्ट है, इस तरह के इनके प्रोडक्ट के रिजल्ट है। और ये चीज मैं आपको स्टेबिलिटी में एक और चीज दिखाना चाहूंगा कि वेस्टीज के अंदर जब इस समय जहां लॉकडाउन में इतने सारे बिजनेसेस पे कोई कह रहे हैं जितनी नौकरियां चली गई, कोई कह रहा है जितनी दुकानदारी में चैलेंजेस हैं। साथियों, मैं आपको दिखा रहा हूँ मार्च के अंदर जब लॉकडाउन हुआ तो 20 के बाद 22 के बाद लॉकडाउन शुरू हुआ, उस समय तक भी जितना बिजनेस हो सका मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मार्च में जब लोग चिंतित थे, तो आपको यहाँ पर यदि सुमित जी या कोई भी पढ़ सके, ये महीना पढ़ पा रहे हैं आप? जी सर, मार्च 2020। ओके, तो मार्च का मैं आपको चेक बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ये आप देखेंगे कितना है सुमित, पढ़ पाएंगे क्या? 4,74,000, 4,74,000 जी। ये था मार्च महीने के अंदर, राइट। उससे पहले तो मैंने आपको चेक दिखाए। मार्च महीने के अंदर भी करीब आप ऑलमोस्ट आप कहो जी करीब 4.25 लाख रुपए का चेक रहा। ये तब था जब इतना ज्यादा चैलेंज मतलब शुरुआत हो गया था। अब अप्रैल में तो आप जानते हैं कि बिल्कुल भी घर से निकलने की परमिशन नहीं थी। Nobody was allowed to move। उस समय पे भी मैं भी घर से नहीं गया बिकॉज गवर्नमेंट का आदेश। दूसरी बात, बाहर का पैनिक, और चौथी बात, अब जाएं तो मिले किससे? भाई मैं तो तैयार हूं मिलने के लिए, मैं चाहता हूं कि मैं दिनेश जी से मिलूं, सुमित जी से मिलूं, पर वो तो तैयार नहीं थे मिलने के लिए, क्योंकि
कोरोना का पैनिक इतना ज्यादा था, बट फ्रेंड उसके बावजूद भी क्योंकि हमारे प्रोडक्ट असेंशियल्स में जो आते रहे हैं, यानी खान पीने की जो प्रोडक्ट है जैसे चाय है, पेस्ट है, साबुन है, कुकिंग ऑयल है, ये और हमारे बेस्ट डील के प्रोडक्ट्स हैं, ये तो असेंशियल्स में थे। आप जानिए लॉकडाउन में कौन सी चीजें नहीं रुकी, लॉकडाउन में नहीं रुका तो हेल्थ नहीं रुका, इम्यूनिटी नहीं रुकी, असेंशियल्स नहीं रुके, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मोबाइल नहीं रुका, आपका इंटरनेट नहीं रुका। उस समय पे भी मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूंगा। सुमित, कैन यू सी कौन सा अप्रैल महीना? अप्रैल 2020 सर। ओके, अप्रैल 2020 के अंदर अब मैं आपको बोनस दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, यदि आप यहाँ पे देख सकें। 2,93,000, 2,93,000। जी जी, 2,93,000 का बोनस तब भी रहा जब मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों ने कहा अब क्या होगा, दुकान का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, तमाम सारी इतनी सारी चैलेंज। साथियों, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने नेटवर्क बना लिया, उन्होंने नेटवर्क बनाकर अपने बिजनेस में इतनी सारी तरक्की आज प्राप्त करी है कि आज उन्हें इस बात की चिंता और तकलीफ नहीं है कि मेरा क्या होगा। अब आपको ये देखना और समझना है कि आप और हमारी लाइफ के अंदर यदि ऐसा बिजनेस हमें मिला हुआ है, ऐसे अप्लायंस हमें मिले हुए हैं, वेस्टीज जैसी कंपनी मिली हुई है, तो आपको इस समय पे उन्हें वही काम में जुट जाना है लॉकडाउन से पहले जिसमें थे, जहां कुछ को चिट्ठी मिल गई, किसी को लेटर मिल गया, तमाम वो बातें, या आप शुरू करेंगे कोई ऐसा बिजनेस जो आप और आपकी जनरेशन के लिए एक ऐसा बैकअप प्लान क्रिएट कर सके जो कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी में एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। एंड दैट इज व्हाट द पावर ऑफ वेस्टीज। आज से मैं इतने दिन से वेस्टीज बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, कभी मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कोई ऐसा समय आएगा जब इस तरह की चीजें चैलेंजिंग होगी और इस तरह की परेशानी लाइफ में आएगी। अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, रेजिडेंशियल वर्कशॉप्स जो सिद्धार्थ सर की साथ में पर्सनली भी बूट कैंप और अन्य रेजिडेंशियल वर्कशॉप चलती रही। कई सारी विदेश यात्रा यहाँ से रही। ये मेरा यूरोप का पहला ट्रिप था, दैट वाज टू टर्की। उसके बाद जर्मनी का टूर रहा, दिनेश जी साथ में रहे, वियना, स्लोवाकिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर, क्रूज, ये स्पेन, अभी लेटेस्ट साउथ अफ्रीका। ये कंपनी की मैनेजमेंट है जहां पर आप जब जाते हैं टूर के ऊपर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये एक अलग परिवार है। दे लुक लाइक ए बॉन्ड, और यहाँ पर वो बॉन्डिंग समझ में आती है, इनका वो एसोसिएशन समझ में आता है कि कितनी बड़ी दूरदर्शिता आज वेस्टीज के पास है। श्री गौतम बाली साहब, सरदार कन्वरवीर सिंह जी जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, एंड मिस्टर दीपक सूद जी जिनके साथ हूँ, ये सब एक परिवार है। और जब इनका हाथ आपके साथ हो या इनके ब्लेसिंग आपके साथ हो तो आपको डिफरेंस फील होता है कॉर्पोरेट लाइफ में और डायरेक्ट सेलिंग के मैनेजमेंट और इनके साथ में। इस परिवार की जो ब्यूटी है वो आपके सामने है। ये साउथ अफ्रीका ट्रिप रहा, लोकेश सेठी जी, सिद्धार्थ सर, महेश बिस्वाल जी, संतोष यादव जी, कुमार कुलविजय जी, ऐसे बहुत सारे लोग जो मौका मिलता है आपको टूर एंड ट्रेवल करने का। ये साउथ अफ्रीका का यूरोप का अगला ट्रिप था। अभी कोरल आइलैंड जहां पर करीब 2000 के आसपास लोग रहे। मेरे सीनियर लोकेश सेठी ये फरीदाबाद से हैं जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में शामिल किया। पैसे के अलावा जो पर्सनैलिटी चेंज आता है, कहना है कि एक व्यक्ति से व्यक्तित्व बनने में समय लगता है, पर्सन से पर्सनैलिटी बनने में समय लगता है। आप पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते समय आप क्या बन जाते हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। साथियों, वेस्टीज के बिजनेस में आए, काम करना शुरू करा, नो डाउट जो इनकम है वो तो आपके सामने है, विदेश यात्राएं आपके सामने है, बट साथ के साथ वेस्टीज ने एक मौका दिया इतने सारे लोगों को टच करने का इस सिस्टम में जो आपके सम्मुख है। बड़े सारे इवेंट्स यहाँ पर मैंने होस्ट करे जहां जहां मुझे मौका मिलता रहा सिद्धार्थ सर के साथ, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग थी दैट आई वाज इन त्यागराज स्टेडियम, जहां पर इतने हजारों लोग इस प्रोग्राम में थे। आप में से भी कुछ लोग शायद ये जो हमने प्रोग्राम किया वेस्टीज का और ग्रॉस के बैनर के तहत किया, तो यहाँ पर जितने लोग अंदर थे बाहर थे, उसके बाहर स्क्रीन लगी हुई थी। 2 गाड़ियां यहाँ से मैं ले सका। पहली मैंने ब्रेजा ली आज से लगभग 5 वर्ष पहले, और दूसरी गाड़ी आज से लगभग 3 साल पहले साथी जो मैंने ली वो है ऑडी Q3, और दोनों ही गाड़ियां मेरे पास है। एक समय एक गाड़ी मेंटेन करना मुश्किल था, आज 2-2 गाड़ियां इस बिजनेस में मेंटेन कर पा रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ श्रेय जाता है उस निर्णय को जो मैंने वेस्टीज में लिया, प्लस उस डिसीजन के साथ लगे रहने को जो सीनियर्स ने कहा कि बस लगे रहना, बने रहना और कार्य करते रहना। और तीसरी बहुत बड़ी बात, यहाँ की एजुकेशन सिस्टम और ग्रॉस के बैनर के तहत जो चीजें सीखने को मिली और जो आज मुझे नहीं और बहुत सारे लोगों को कामयाब बना रही है। फ्रेंड्स, नॉट ओनली दिस,
अभी फरीदाबाद के अंदर मेरे सीनियर और मैं लोकेश सेठी दोनों ने ही एक साथ ही एक ही अपार्टमेंट के अंदर अभी हमने एक प्रॉपर्टी साथ साथ ली, जो 4 BHK फ्लैट यहाँ पर पूरी आनंद विलास में सेक्टर 81 BPTB क्रॉस करते ही लिया। ऑलमोस्ट ये 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है सर। मैं नौकरी में रहकर 6 साल के अंदर ये गाड़ियां, इतने सारे टूर, ये सारी इनकम और आज एक अच्छी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ने का मौका, और ऐसा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अपने और बच्चों के लिए शायद ही मैं वहां कर पाता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जहां मैं काम कर रहा था वो अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी एक लिमिट है, उसकी एक लिमिट है। उस लिमिट को एक बड़ी इनकम में तब्दील करने का मौका दिया वेस्टीज ने, जो आपके सामने है। जल्दी ही इसमें भी शिफ्ट होंगे जैसी लॉकडाउन अलाउ करेगा। माई टीम इज माई स्ट्रेंथ आज पूरे इंडिया के अंदर है, एंड नेक्स्ट कैन बी यू। और आने वाले समय में हो सकते हैं आप, जब आप इस बिजनेस में अपने सीनियर्स और भी साथियों के साथ आप इसमें काम करें। सो मेरे फ्रेंड, ये मेरी थोड़ी सी जर्नी रही जो मैंने आपके साथ शेयर करी। वैसे कई सेमिनार्स में मिलते चलते रहते हैं, लेकिन नए लोग जो आज पहली बार सुन रहे हैं, इंजीनियरिंग लाइन से डायरेक्ट सेलिंग तक, और 8.5 साल की नौकरी, इतने लंबे समय की पढ़ाई, और केवल पार्ट टाइम में 7 साल काम करके 8.5 साल नौकरी करी, 7 साल नेटवर्किंग करी, 3 साल पार्ट टाइम किया, उसके बाद फुल टाइम किया, और आज लाइफ इस तरह की है और एक बड़े मुकाम की तरफ अभी बढ़ने की तैयारी है, जैसा डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बताया जा रहा है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस समय पे आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें। They will talk about the mood and the move of the people. That is very very important. Mood का मतलब आज लोगों की मन चाह क्या है, आज मूवमेंट क्या है देश की, दुनिया की, और जिस तरफ उनका मूवमेंट होगा, समय जिस तरफ जा रहा है उस तरफ दिशा करना बहुत बहुत आवश्यक है। आपको और मुझे जानना है, और जो लोग जानते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इसको दोबारा से पुनः सुने और अपना मन विचार डायरेक्ट सेलिंग के प्रति आपका और बेहतर हो। यही आज इस प्रोग्राम का उद्देश्य है, जितने भी लोग सुन पा रहे हैं। So it is very very important how do you prepare yourself times ahead during and after corona days। यानी कि जो सिचुएशन आज के समय में है, लॉकडाउन का समय है, जैसे जैसे 3, 4, 5 ये आगे बढ़ रहा है, कब तक जाएगा, कब तक ये चीजें नॉर्मल होंगी, जब तक कोई प्रॉपर वैक्सीन ना हो, जब तक चीजें तैयारी उस तरह से ना हो, तब तक हमें कुछ ना कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा। लॉकडाउन के समय अपने आप को अनलॉक कैसे करें, और किस तरह का व्यापार और किस तरह की चीजें आपको मदद करेंगी बिजनेस में आने के लिए। 3 तरह के जोन में इंसान रह सकता है जो आपके सामने है। वन इज कंफर्ट जोन, जब होगा देखा जाएगा। वन इज पैनिक जोन, अरे अब क्या होगा। तीसरा एक्शन जोन, भैया जो होगा वो सबके साथ होगा, जो हो रहा है उसके लिए सब जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। कंफर्ट जोन से बाहर आए और एक्शन जोन की तरफ कार्य करना शुरू करें। केवल इंतजार करोगे तो कितना प्राप्त कर पाएंगे, और केवल पैनिक रहेंगे, परेशान रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक्शन जोन मतलब जितना आपको मूवमेंट अलाउ है, जितना आप घर से कार्य कर सके, एक्शन जोन में रहना बहुत बहुत आवश्यक है। इस समय पे आप ब्रेक डाउन हो सकते हैं या ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, ये दोनों चीजें आपके पास है। बहुत आवश्यक है समझना आज का कंज्यूमर माइंडसेट क्या है, यानी आज जो भोक्ता है वो किस तरह की सोच में है। आज हर इंसान कहीं ना कहीं एक साइलेंट फियर में है, उसे कहीं ना कहीं काम के प्रति चिंतन है, डायरेक्शन लेस है, और कहीं ना कहीं उन्हें चिंता है एक बहुत बड़ी चीज की, जिसे कहते हैं स्वास्थ्य, जिसे कहते हैं अब कोई किसी को इन्फेक्शन हो गया तो कैसे क्या, ये सब परेशानियां, ये तमाम चीजें आज आज एक इंसान के दिमाग में है। और जो लोग इसके इर्द गिर्द उसके इस चीजों पे कार्य करेंगे वो लोग अवश्य आगे बढ़ेंगे। जो इनका समाधान करेंगे, उसकी सेहत की चिंता का समाधान करेंगे, उसके काम की चिंता का समाधान करेंगे, उसके डायरेक्शन देंगे, वो लोग जाहिर सी बात है बहुत आगे बढ़ेंगे। और आपको जानकर यू नो इट वेल कि वेस्टीज के बिजनेस में तो चिंता सेहत की करते हैं, काम की करते हैं, और लोगों को दिशा देते हैं, यही तो कर रहे हैं। और ये करने वाले रुकने वाले नहीं है, बहुत आगे जाएंगे। समझिए कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, लोग खरीदेंगे क्या, बिकॉज दुनिया में हर बड़े व्यापार के पीछे कंज्यूमर की पावर ही उसको बड़ा बनाती है। तो अब लोग क्या खरीदेंगे मार्केट से, लोग प्रेफर करेंगे उन्हीं चीजों को खरीदना जो वैल्यू बेस्ड है। सेकंड, लग्जरी स्पेंडिंग विल बी पोस्टपोन। मतलब ऐसा नहीं है कि चलो जी कहीं घूमने चले जाएं, किसी रेस्टोरेंट में पार्टी कर लें, किसी मॉल के अंदर घूमने चले जाएं, चलो जी घड़ी एक और थी एक और ले आते हैं, साड़ियां इतनी हैं 2 और खरीद लेते हैं। तो अब ऐसी चीजें नहीं होंगी। पीपल आर नॉट गोइंग टू स्पेंड इन लग्जरीज, राइट, ये सब हट जाएंगी। कहीं ना कहीं अब लोग प्रेफर करेंगे तो अपने इम्यूनिटी और हाइजीन को लेकर लोगों की एक्सेप्टेंस बहुत तेजी से बढ़ रही है। लोग अवॉइड करेंगे शॉपिंग करना किसी क्राउडेड प्लेस में, और लोग प्रेफर करेंगे ऑनलाइन चीजों की सेवाएं घर तक मंगाने का।
ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्टीव जॉब्स साहब ने कहा कि केवल चिंतन करोगे कुछ नहीं होगा, जब तक आप थ्राइव नहीं करोगे, जब तक आप चीजों को लेके आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक आप बड़े नहीं बन सकते। सो एक किताब है टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। यदि किताब आपके पास है, यदि डाउनलोड कर सके तो पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है। एक चीज जो आपको समझनी है, मोर मार्केटिंग मोर मनी। दुनिया में हर व्यापार के पीछे मार्केटिंग आवश्यक है, वही पैसा, वही लोगों को अवेयरनेस देती है। जब तक कोई भी प्रोडक्ट जिसमें बेस्ट क्वालिटी है, जब तक उसके बारे में लोगों को बताया नहीं जाएगा, तब तक वो प्रोडक्ट लोगों की नॉलेज तक नहीं पहुंचने वाला है, लोग उसके बारे में निर्णय नहीं बनाएंगे। तो प्लीज ऐसे समय पे डोंट अवॉइड बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटीज। आपका भी बिजनेस मार्केटिंग का है, लोगों को अवेयर करने का है, तो जिस भी माध्यम से आप सीएनटी दे सकें, कॉल दे सकें, व्हाट्सएप से कार्य कर सकें, ट्रेनिंग, मीटिंग, प्रोडक्ट की नॉलेज, इस पे जरूर अपनी एक्टिविटीज ऑन रखिए। बहुत ज्यादा लॉकडाउन के पैनिक में मत रहिए। जो भी आइडियाज आज आ रहे हैं उस पर काम करना शुरू कीजिए। सोशल मीडिया का उपयोग उन्हीं चीजों में कीजिए जो आपके व्यापार को आगे बढ़ा सके, बाकी अवॉइड कीजिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारी कंप्लेंट्स को जिंदगी से हटाइए। अब क्या होगा, अरे मैं तो शुरू किया था, अभी अचानक ये सिचुएशन आ गई। सर वो आ गई, यू हैव टू फेस विद दैट, यू हैव टू लिव विद दैट। आगे काम कीजिए। नथिंग कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। भाई साहब, जिस चीज का समय आ रहा हो ना, उसे कोई नहीं रोक सकता। समय है, स्वीकारिए, एक्सेप्ट कीजिए, तब जाके आपके आइडियाज आपके साथ काम करना शुरू करेंगे। मार्केटिंग, मार्केट ओनली रिवार्ड सेक्शन, प्लीज अंडरस्टैंड इट वेल। किसी भी सिचुएशन के अंदर आपको रिवार्ड तभी मिलेगा जब आप एक्शन जोन में रहेंगे, जो मैं आपको चर्चा कर रहा था। सो प्लीज डोंट हाइड योरसेल्फ, अपने आप को छिपाइए मत कि जब तो जी मैं क्या करूं, मैं तो ऐसा है जी, मैं तो ऐसा नहीं। हर सिचुएशन में कोई ना कोई मूवमेंट आपके पास जरूर है, जितना उतना तो आप चल सकते हैं। कहते हैं यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ना शुरू कीजिए, दौड़ नहीं सकते तो कम से कम चलिए, और आप चल भी नहीं सकते तो कम से कम रेंगना शुरू कीजिए। जितना पॉसिबल है उतने काम को जरूर अपने एक्शन में लेके चलें। क्या एक्शन है समझिएगा आज के समय पे आप और हमारा, दैट इज एम्पावरिंग एंड शार्पनिंग टीम, एजुकेट एंड एनरिच पीपल। लोगों को एजुकेट कीजिए इस समय, उन्हें एनरिच कीजिए। और जब आप एजुकेशन और एनरिच करते हैं लोगों को, तो कोई भी ट्रेनिंग और मीटिंग आपको देता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, नोट कीजिएगा। एक चीज जो आपको समझना है, वर्ड्स आर वर्ड्स इज आर इक्वल टू वर्ड। वर्ड की स्पेलिंग और वर्ड की स्पेलिंग में थोड़ा ही फर्क है, WORD एंड WORLD, राइट। योर वर्ड्स आर योर वर्ल्ड, आपके शब्द ही आपकी दुनिया है। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं मेरे फ्रेंड्स, ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि यदि आप एक ऐसे टापू पे चले जाएं जहां पर सब सारी सुविधाएं हैं, लेकिन कोई किसी से बात ना करता हो, तो आप समझिए कुछ महीनों में, नहीं तो कुछ साल में आप मेंटली खत्म हो जाएंगे, राइट। वर्ड्स आर योर वर्ल्ड, शब्द ही दुनिया है। किसी व्यापार, कोई व्यापार है तो शब्दों से है, कोई किसी का भाव है तो शब्दों में है, कोई किसी से क्रोध है तो शब्दों में है, किसी को समझाना है तो शब्द है, किसी को काउंसिल करना है तो शब्द है, किसी को डायरेक्शन दे रहे हो तो वर्ड्स है। बिना वर्ड्स के दुनिया नहीं है। आज एक व्यक्ति जब इस बिजनेस में आता है तो कोई कहता है दिनेश जी जब आप समझाते हो तो लोग ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, मैं बताता हूं तो लोग मुझे सवाल करते हैं। ऐसा इसलिए है सर कि दिनेश जी पर आपसे ज्यादा शब्द है इस बिजनेस के। देखिए जी, आपके माध्यम से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए मैंने एक बात बताई, शब्द ही दुनिया है, शब्द ही भाव है, शब्द ही व्यापार है, शब्द ही क्रोध है, प्रेम है, एवरीथिंग इज वर्ड, सब कुछ शब्द है, राइट जी। अब आप देखिए सब्जी मंडी जाइए, सब्जी मंडी में जो लोग हैं वो पूरे दिन में वो क्या शब्द बोलते हैं, उनके पास केवल सब्जियां हैं। आलू क्या भाव, टमाटर क्या भाव, बोरी कहाँ है, ट्रक कहाँ है, ठेला कहाँ है, तो डबुआ मंडी सब्जी पहुंची नहीं पहुंची, आजादपुर मंडी पहुंची, सब्जी का भाव क्या चल रहा है, सब्जी का रेट क्या है, खेत में क्या चल रहा है, किसान, मतलब उसकी जो दुनिया है, उसके जो बिजनेस है, वो सब उसकी जो जिंदगी में वो 90% जिन शब्दों का इस्तेमाल करता है वो इन्हीं में घिरे हुआ है, उनका व्यापार इसी से घिरा हुआ है। ये है शब्द। दूसरी बात, आप जाइए किसी जो महकमे में आदमी काम कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल पुलिस अधिकारी साहब हैं, तो उनकी क्या उनके शब्द क्या है, भाई वहां ये हो गया, वहां एक क्राइम हो गया था, वहां ऐसे गाड़ी ट्रैफिक करके निकल गई, ऐसा था, आज ये ड्यूटी लगी, आज ऐसा है, देश में ये है, विदेश में। तो उनके जो शब्द हैं वो है इंसान ही, वो नौकरी कर रहा है या दुकान चला रहा है, लेकिन समझिए उसके शब्द क्या है, उसका कार्य उनके शब्दों से बयां हो सकता है। बिल्कुल ठीक। इस बिजनेस में जब लोग आते हैं दिनेश जी, लोग कहते हैं कि सर मेरे पास ये नहीं है,
मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा सर, एक्चुअली लोगों पे शब्द नहीं होते, उस पे कमी है तो इस बिजनेस के जुड़े हुए वर्ड्स की। मैंने कहा ना कि दिनेश जी कहते हैं तो लोग ज्वाइन कर लेते हैं, या एवरेज इनकी ज्वाइनिंग की ज्यादा है, या इनके कहने पे लोगों का कॉन्फिडेंस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इनके पास इस बिजनेस के जुड़े हुए शब्द बहुत है। इंसान अपने काम में ज्यादा कंफर्टेबल है। क्यों कंफर्टेबल है? क्योंकि वहां की शब्दावली उसके दिमाग में ना बिल्कुल रात में भी, नींद में भी बोल सकता है। इतने वर्ड्स उसके पास है उस काम के प्रति, क्योंकि वो इतने लंबे समय से उस माहौल के अंदर है। दिनेश जी, मैं शब्दों पे एक बात कर रहा था। मेरे जी जी मेरे कजन ब्रदर हैं, और मैं एक बार कोई घर पे हवन करा रहे थे, तो वो कह रहे थे ये जो हवन करने आए हैं महंत या पंडित जी, कह रहे जी मेरे क्लासमेट है। मैंने कहा तेरे क्लासमेट है? कहना हाँ जी। जी। मैंने कहा आपके क्लासमेट है तो फिर ये क्या नाम है, यार आप कहाँ हो, ये कहाँ? कहना भाई सुन, इसके नंबर मेरे से भी कम आते थे। फिर ये तो कमाल ही हो गया। कहना बिल्कुल ये लिखना नहीं, ये लिखना भी कम ही जानते हैं और इनको ज्यादा समझ नहीं है। मैंने कहा कमाल हो गया। आज भाई आप खेती कर रहे हो, आप गाय गोबर में चले हुए लिप्त हो, ये आदमी आज भाई आओ पंडित जी, पहले भाई कोई हवन हुआ तो भाई पंडित जी को वो करते, मतलब जैसी हमारी रीति है, राइट, जस्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट वर्क। तो भाई उनको बुलाओ, शादी चल रही है, अरे क्या हो गया भाई पंडित जी नहीं आए। तो इतनी प्राथमिकता एक आदमी को, किसको? जो कम पढ़ा लिखा है, और तुम इतने उनसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, तुम कहाँ घूम रहे हो? मैंने कहा फिर ये पंडित जी बन कैसे गए? कहना भाई पंडित ये नहीं है, मतलब सॉरी, पंडित मतलब जो इस तरह के जो कार्यकाल में। तो उन्होंने कहा पंडित जी ये नहीं, पंडित जी इनके एक्चुअली इनके पिताजी थे। फिर कहना इसके पिताजी, ये पता ये पढ़ता तो था नहीं, तो इसके पिताजी क्या करते थे मंदे जमाने में, इसको साइकिल चलाने पे रख लिया। अच्छा, फलाने गांव में इन्वॉल्व रहे, उनके साथ में इन्वॉल्व रहे। भाई फलाने गांव में जाना है, भाई चल फलाने गांव में लेके चल। अब बुजुर्ग बेचारा रात बेरात में कहीं साइकिल कहीं खेत खलियान में चली जाए, तो उसकी ड्यूटी थी पंडित जी को लाना ले जाना, और पंडित जी उसको साथ में बिठाते थे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता भी आप पेंट कोट में बैठे हो, पंडित जी का लड़का भी माला वाला पहन के आराम से, वो भी कोई भाई ये पकड़ा दे, कुमकुम पकड़ा दे, फलाना दे दे। और वो 4-6 साल 10 साल तक, जब तक पंडित जी खुद करते रहे हवन प्रक्रिया, ये आदमी साथ में रहा। तो दिनेश जी हुआ क्या, ये आदमी कैसे बना? ये आदमी उस माहौल में रहा, और उस माहौल में अब क्या रहे, क्या अब वहां पे कोई फिल्म तो दिखाई नहीं जा रही, वहां पर तो वही हवन होना है, उसी तरह के फेरे पड़े जाने, वही सत्यनारायण की कथा बार बार होनी है। अब बार 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 वो वर्ड उसके दिमाग में इतने छप गए कि वो पढ़ा नहीं, लेकिन आज के समय में उस पंडिताई के कार्य को वो स्वयं कर पा रहा है। क्यों कर पा रहा है शर्मा जी, क्यों कर पा रहा है दिनेश जी? क्योंकि उसको मिल गए शब्द, उसके डिक्शनरी भर गई उन शब्दों से जो उस कार्य में उसको निपुणता कर पाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है गांव देहात की, लेकिन बड़े पते की बात है भाई। आप सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप पढ़े लिखे हो बहुत बढ़िया, कम पढ़े लिखे हो कोई दिक्कत नहीं। आपके पास यदि नहीं है, यदि कम है, तो वर्ड्स कम है, नॉलेज कम है। कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग आपको देती क्या है? पर्पज, इस बात को समझिए। आज दिनेश जी ने प्रोग्राम कराया, क्यों कराया? क्योंकि ये प्रोग्राम आपको क्या दे रहा है? ये प्रोग्राम आपको दे रहा है वर्ड्स, शब्द दे रहा है। और जितना आपका शब्द को, जितना बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हो सर, जितना बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हो, यदि आप अपना बड़ा बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हो, तो बैंक बैलेंस अपने आप बढ़ जाएगा। आपको बढ़ाना है शब्दों का बैलेंस, शब्दों का बैंक बैलेंस। वर्ड्स क्रिएट विजडम, शब्द ही आपकी दुनिया है। एक चीज यही है, एजुकेशन और एनरिचमेंट। लोगों को एजुकेट कर दिया, एनरिच करो कि परोसना कैसे है। शब्द और उसके बाद डिलीवरी, शब्द और उसके बाद डिलीवरी। भाई बॉल हाथ में होना और बॉल को सही से डिलीवर करना, दोनों में अलग है। क्रिकेट बॉल से ही चलती है, लेकिन बॉल की डिलीवरी आपको बॉलर बनाती है, बॉल आपको बॉलर नहीं बनाती। शर्मा जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट। बॉल बॉलर बनाती है नो, आपकी डिलीवरी आपको बॉलर बना। मुथैया मुरलीधरन आपको डिलीवरी बना सकती है। तो इस बिजनेस में भी आपकी डिलीवरी ही आपको बड़ा लीडर बनाती है। डिलीवर कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और डिलीवरी के लिए भी आप इतने सारे लोगों को जब सुनते हैं वो कैसे डिलीवर कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे सेमिनार प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे सीएनटी कर रहे हैं, कैसे प्रोडक्ट समझा रहे हैं। आपको कोई यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं एजुकेशन लेना, सिंपल सी चीजें हैं। कई बार हमें लगता है यार ये तो सिंपल है, कुछ और आर्ट होगी इसके अंदर। सर कुछ नहीं है, शब्द और शब्दों का डिलीवरी और आपका व्यवहार, दैट्स इट। डिलीवरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिलीवरी पे मुझे एक एग्जांपल याद आया दिनेश जी।
जी बिल्कुल सर। अभी मैं एक मूवी देख रहा था, जी तो मतलब एक सीन अचानक आया। मैं बच्चे देख रहे थे, तो मैं खड़ा हो गया। तो वहां पे एक मुंबई टाइप, मतलब एक कॉमेडी मूवी है वैसे, मुंबई टाइप एक डॉन दिखाया जा रहा था। ए भिड़ो, इधर ला, ये कर साला, ठोक डाल, पकड़ डाल, ये कर, मतलब इस तरह की भाषा जो उसके अंदर मूवीज जो डायलॉग्स हैं। तो उसने सोचा कि चलो यार, बहुत हो गया ये डॉन भाई टाइप बनना। अब जो है ना, कुछ ऐसा काम करते हैं जहां लोगों की दुआ भी मिले और हमारा मान सम्मान भी हो। बहुत पैसा हो गया, बहुत इधर उधर हो गया, खून खराबा। तो उसने उसने कहा कि एक काम करते हैं जी, आप जो है सत्यनारायण, मतलब रामायण पाठ शुरू कर लेते हैं, मतलब एक एक लोगों को भक्ति का काम शुरू कर लेते हैं। तो ठीक है जी जी, वो उनको कपड़े वपड़े पहनाए, वो संत बना दिया उन्होंने। महीना 2 महीना पूरा रामायण पढ़ी, रामायण याद करी, महाभारत याद करी। शब्द तो आ गए उसके पास। क्या आ गए दिनेश जी? शब्द आ गए। शब्द तो आ गए। हम्म। अब लोग भी बैठ गए, इनविटेशन हो गया, आज ही बड़े पहुंचे हुए बाप मेहनत आ रहे हैं। लोग बैठ गए जी इंतजार में बड़े, और आए मंच पे बैठे। शब्द उसके पास पूर्ण। हाँ जैसी कथा शुरू करी, हाँ हाँ। अब डिलीवरी वही पुरानी वाली। ए भीड़ू लोग बैठ जाइए, कथा शुरू होने वाला है। ए ये कौन खड़ा है, इसको समझा, इसको ठोक डाल। तो उसने अपनी कथा शुरू करी। तो हम्म भीड़ू लोग, मैं बताने वाला हूँ आज के समय में रामायण कैसे हुआ। रावण ऐसे आया, उस समय ऐसे कर डाला, ऐसे पकड़ हम्म, डाला, ऐसे मार डाला। मतलब अब वो 20 साल से जिस टोन में है, हाँ अब वो एकदम से सुना तो रामायण ही रहा था, जी लेकिन बिल्कुल। डिलीवरी पुराने स्टाइल में दे रहा था। जी अब तो बिल्कुल। लोग हैं वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा यार बहुत बड़े मेहनत है, बट सुन लो। अब उसने बीच बीच में अपना तो कहने लगा जी, जैसे ही रावण लेके गया और वहां पे सीता को लेके गया, तो हाँ लाइक वहां पे हनुमान जी गए, और हनुमान जी ने वहां पर जो है भीष्म प्रतिज्ञा करी। अब लोगों ने कहा यार, ये क्या बोल रहा है बाबा, मतलब रामायण में ये भीष्म प्रतिज्ञा कहाँ से आ गई, ये तो महाभारत है। तो किसी ने हाँ। ऑब्जेक्शन कर दिया, बाबा मतलब सर महेंद्र जी आप गलत बोल रहे हैं। कहे, बे ठोक डाल, पकड़ डाल, इधर ला इसको, ये कौन बे बीच में कौन बोला रे बाबा, के बीच में कौन बोला। खोपचे में ला, खोपचे में। कोपचे में ला, इधर ला, उसको बंदूक लगाई। कह रहा है बाबा मैं तो लाइक गलती हो गई। कहना क्या करता है, काम क्या है तेरा? कह रहे जी मैं दूध दूध वाला हूँ, दूध वाला। कहना हम्म। दूध वाला है, दूध में पानी मिलाए हो? पानी मिलाता है दूध में? कहा हाँ बाबा कभी कभी मिला देता हूँ। कहना साला जब तुम दूध में पानी मिला सकता है, तो हम रामायण में थोड़ी महाभारत नहीं मिला सकता। जी बहुत बड़ा लेसन सर। जी तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ जी, शब्द होना, बॉल से बॉलर नहीं बनता, डिलीवरी से बॉलर बनता है। शब्द से आप परिपूर्ण हो सकते हैं, शब्दों की डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपने नेटवर्क में देखना है कि कितने लोग को आपके ट्रेनिंग्स नोट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, बोल पा रहे हैं। उन्हें इस माहौल के अंदर रमाना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन, एनरिचमेंट, केयर योर पीपल, गेट क्लोजर इन डेप्थ, गेट इनटू मोर कम्युनिकेशन। ज्यादा ज्यादा बातचीत, उन्हें 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 इन्वॉल्व कीजिए। लोगों को आराम से, दिल से, हम्बली उन्हें सुनिए। एम्पैथी रखिए अपने लोगों के प्रति, और आइडेंटिफाई कीजिए एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है आपके नेटवर्क में। क्रिएट मोर बॉन्डिंग। जितना ज्यादा आपके साथ टीम का बॉन्डिंग होगा, उतना ही बेहतर होगा। एंड हैव मोर पर्सनल टच इन योर नेटवर्क। और एक 1% पूल का टाइम इस महीने भी है, तो ज्यादा ज्यादा अचीवर्स को लेकर आइए। एक्सपेंड योर डिजिटल फुटप्रिंट, दैट इज कोर टॉपिक ऑफ टुडे, दैट एक्सपेंड योर डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल मींस आज के समय पे ये विचार करना बहुत जरूरी है। बिल गेट्स साहब ने एक बार ऐसे ही मजाक मजाक में बोल दिया, इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन इंटरनेट, देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। यदि आपका बिजनेस आज के समय टेक्नोलॉजी पे नहीं है, तो साथियों आपका बिजनेस आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगा। चाहे आप नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं, अभी भी कोई फॉर्म भर के ज्वाइनिंग कराता है, तो एक दिन काम हो जाएगा सर। ऐप है, डाउनलोड कीजिए, उस पर काम कीजिए। राइट। आज के समय पे ऑफिस जाना मुश्किल है, लॉकडाउन की वजह से। कहीं रेड जोन है, कहीं येलो जोन है, कहीं मूवमेंट नहीं है, कहीं कोरोना का डर है। तो सर आज मोबाइल पे कंपनी आपके ऑर्डर ले रही है, डिलीवरी हो जाएगी जैसे जैसे सेवाएं आएंगी। तो प्लीज आप अपने आप को, अपने बिजनेस को, अपने नेटवर्क को धीरे धीरे इंटरनेट पे लाना जरूर शुरू कीजिए। बिकॉज ई कॉमर्स का जमाना है, और अब तो ये और तेजी से लोगों की एक्सेप्टेंस में आने वाला है। वर्ल्ड वाइड आप देखें कितना बड़ा बिजनेस ई कॉमर्स का इंडिया में रहा है, और अब तो ये और तेजी से बढ़ने वाला है। राइट टाइम टू बिल्ड योर टीम थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, थ्रू डिजिटल अप्रोच, डिजिटल
डिजिटली मीन्स जैसे आज हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप भी घर में बैठे, मैं भी घर में बैठा हूँ, बट काम हो रहा है, शब्द पहुंच रहे हैं, शब्द कोश बढ़ रहा है, नॉलेज बढ़ रही है, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू डू इट। डिजिटल करेंसी जब इंडिया में हो गई तो डिजिटल वर्किंग क्यों नहीं? डिजिटल करेंसी से मेरे मतलब भाई अब से पहले नोट डिजिटल जब लाइक डीमोनेटाइजेशन हुआ उससे पहले तो कहाँ लोग इतने ज्यादा यूपीआई पेमेंट और पेटीएम और फलाना और एटीएम और मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, कहाँ लोग इस्तेमाल इतना करते थे? चेक साइन करते थे, एक आदमी लाइन में लगा रहता था, चेक की लाइन में लगा रहता था, कितना मुश्किल था। और जैसे डिजिटल करेंसी है वैसे डिजिटल बुकिंग है। मुझे तो याद नहीं है, लाइक मुझे आपका पता नहीं, बट मैं कई बार जब कहीं ट्रेन में कहीं जाना होता था, लंबे सफर यात्रा करनी होती थी नेटवर्किंग से पहले भी, तो दिनेश जी आपको याद है जब कितनी लंबी लाइन लगी होती थी? हाँ बिल्कुल सर, जबरदस्त। और सबसे ज्यादा दिमाग तब खराब होता था जब आदमी सुबह लग जाता था लाइन में और और खिड़की पे ये पहुंचता सोच था। के जाता था आज मैं खिड़की पे सबसे पहले जाके टंग जाऊंगा और पता चलता था उससे पहले ही लाइन जो है बाहर तक आउट थी। जी बिल्कुल बिल्कुल चलो कोई राइट। बात नहीं, वो भी झेल लिया। उसके बाद लगा लाइन, पता चला कि जैसी नंबर आने वाला था 2 से पहले ही लंच हो गया। अब लो यस लंच टाइम हो गया, अब आदमी या घर जा सकता ना खिड़की छोड़ सकता, क्योंकि 2 नंबर 3 नंबर के बाद नंबर आने वाला है 5-10 के बाद। अब जैसे ही 5-10 के पास बिल्कुल। पहुंचता पता चलता आरएसी आ गया, मतलब रिजर्वेशन हम्म लॉक हो गया। भाई साहब समय गया। जो हम्म बात जो इतने देर से लगा हुआ था ना, पूरे इंडिया में बुकिंग चल रही है, इतनी देर में आज के समय में ऑनलाइन आदमी को जाता है रिजर्वेशन वेरी लेस। यस, चलो इसे जिसको छोड़ो, नॉलेज नहीं है। बिल्कुल सर लाना है डिजिटलाइज जो हो रहे वो कंफर्टेबल है, लाइन में लगना जरूरी क्या? और दिनेश जी आप मतलब मैं तो कई बार सिलेंडर लाया हूँ घर के लिए, गांव में जब रहते थे ना तो सिलेंडर घर पे नहीं आते जी थे, जी। तो खुद लेके हाँ जाना हाँ हाँ पड़ता था। आप हाँ। लाए हाँ जी, गोदाम से मैं भी लाया हूँ जो एक आधा बार तो। होंगे कभी ना कभी, राइट? होता था सिलेंडर की लाइन लगती थी, फिर सिलेंडर बाइक यस। पे या किसी पे लेके और एक आदमी लेके जाना पड़ता था क्योंकि पकड़ना होता था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मैं तो कई बार सिलेंडर जो है ना वो मोबाइल से बुक कर दो, सिलेंडर घर आ जाता है। जब जी सिलेंडर जी। मोबाइल से आ सकता है तो नॉन स्पुरना क्यों नहीं आ सकता? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। यस यस। आदत है ना सर, बस बिल्कुल आदत में शामिल करना है, काम हो जाएगा। तो लेट्स एजुकेट अवर नेटवर्क डिजिटली, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? जब डिजिटल करेंसी हो सकती है, आपका इंटरनेट से सिलेंडर आ सकता है, इंटरनेट से ट्रेन बुक हो सकती है, फ्लाइट बुक हो सकती है, मोबाइल से यदि जोमेटो जैसा मतलब पहले आते थे तो वो आ सकता है। जब इतनी सेवाएं हो रही हैं तो व्हाई जी नॉट जी। आवर नोनी स्पायरुलिना शुड कम ऑन योर मोबाइल। सिखाइए लोगों को, ये टाइम है आज का, क्यों जाए आदमी 2-3 घंटे इंतजार में जाए? और देखिए इससे पहले भी इंटरनेट की सेवाएं थी, आज लोग ज्यादा समझ गए हैं इस बात को। क्यों? क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। पहले भी जूम था, हम खुद नहीं थे, वी एक्सेप्ट दिस, बट आ गया तो देर नहीं करी, लगा कि अब तो चलने वाला नहीं है, तो फिर पूरा इंटायर इंडिया आ गया, अब तो आपके सम्मुख है। तो ऐसे ही आपको और मुझे डिजिटलाइज करना है, और डिजिटलाइज करना है क्या? एजुकेट करें लोगों को कैसे भाई मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल से ऑर्डर, मोबाइल से ज्वाइनिंग कैसे होती है, इंटरनेट की पावर क्या है, सोशल मीडिया में कौन सी चीजें देखनी है, और ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन कैसे अपने आप को बनाएं। एंड लेट द वेस्टीज ऐप बी द हार्ट बीट ऑफ अवर बिजनेस फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने वेस्टीज की ऐप को अपना हार्ट बीट बनाइए आने वाले समय में अपने फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। ये दो एप्लीकेशन आपको समझ लीजिए आपके दो बाजू हैं, ये आपकी दो बाजू हैं। वन इज योर वेस्टीज ऐप, अनदर इज योर वीबीडी ऐप, राइट? ये दोनों आपकी बाजू हैं, ऑर्डर यहाँ से, ज्वाइनिंग यहाँ से, डिलीवरी यहाँ से, और उसके बाद ये आपका जो है मुख द्वार जो है, इसमें आपके वो शब्द हैं जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। दैट इज सो सिंपल, सो दैट जिसमें आपके साथ ये जो पेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, अब आपको और मुझे अपने नेटवर्क को इस तरह की रूपरेखा देनी है। इफ योर नेटवर्क इज हेयर, यदि आप और हमारा नेटवर्क इस पे और ज्यादा से, और जो नए लोग आते हैं उन्हें आप, और आज की जनरेशन तो खैर आप समझ लीजिए बहुत ज्यादा फेमिलियर है इन सब चीजों से, उन्हें इन चीजों के बारे में बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं। दे आर वेरी मच कंफर्टेबल अबाउट जूम, ऑनलाइन केवाईसीज, ऑनलाइन ऑर्डर, ई लिटरेचर, राइट? यूट्यूब, गूगल एंड जूम, इसके ऊपर आप अपने नेटवर्क को, या और जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन के या वेबिनार्स के, उन्हें इस्तेमाल कीजिए, राइट? जैसे मैंने शुरू किया, मैंने डिजिटलाइजेशन को
अपने व्यापार में मैंने कैसे शुरू किया। इतनी सारी ट्रेनिंग्स करते रहे हैं, मैं खुद भी करता रहा हूं, मैं कई बार खुद भी भूल जाता हूं कि वो कब ट्रेनिंग करी थी, याद नहीं रहता उस समय क्या बोला था, क्या बताया था। तो व्हाट आई हैव डन इज, मैंने क्रिएट करा डिजिटल लाइब्रेरी, राइट, ई लिटरेचर, ई पाठशाला मैंने शुरुआत करी अपने टीम के लिए, अपने साथियों के लिए, आप मतलब जो भी ग्रॉस के लोग हैं या जो भी उनको सुनना चाहें, राइट। यूट्यूब के ऊपर आई हैव क्रिएटेड ई पाठशाला, ई लाइब्रेरी या डिजिटल जो एजुकेशन है मेरी, तो आई हैव रिकॉर्डेड माई सेल्फ, ताकि कोई भी कभी भी सुनना चाहे। अब मुझे पता है कि वेस्टीज की जो सीएनटी है वो एक तरह से ही होनी है, लेकिन नए आदमी को सुनानी है तो या तो मैं जाके पर्सनली सुनाऊं या मैं अपना कोई वर्जन भेज दूं। इसको कहते हैं वर्चुअल प्रेजेंस। क्या कहते हैं दिनेश जी? वर्चुअल प्रेजेंस कहते हैं। आप नहीं हो लेकिन आप हो। छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आपको। बड़ी सारी मूवीज आप कई बार देखने जाते हैं, कोई टीवी शो देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो आप कहाँ देखते हैं? जिसने बनाया है, क्या मुंबई देखने जाते हैं ना? आप अपने घर पे देख रहे हैं। भाई वो मुंबईया व्यक्ति आपके घर थोड़ी आता है, वो थ्रू चैनल आ रहा है। किसके आ रहा है? थ्रू चैनल आ रहा है, राइट। जब आप टीवी लगाते हैं तो चाहे टीवी पे भी एक चैनल है, अलग अलग तरह के उस पे एपिसोड चलते रहते हैं। तो यूट्यूब भी अपने आप में एक ऐसा बड़ा डिश है जिसपे बड़ी सारी चीजें हैं जो आपके काम की है। छांट लो, उन्हें यूज करो। तो आई आल्सो क्रिएटेड माई सेल्फ, जिसमें ये चीजें डाली, ये सारी एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, ताकि लोग कभी भी एक्सेस करना चाहें आपको, मुझे, सिद्धार्थ सर को, सो दैट उन्हें सुन सकें। तो वो आपका अपना एक ई लाइब्रेरी है जिसमें आप अपने थीम को क्रिएट करके करने का प्रयास करें। सो ये चीज आप अपने साथ शुरू कीजिए। जितने लीडर्स हैं और जितने यंगस्टर्स हैं, नए बिगनर्स हैं, वो प्लीज अपने आप को, अपनी प्रेजेंस को, अपने बिजनेस को इसमें निकाल के चलिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट 2 मिनट्स विद यू। यू आर द ब्रिज बिटवीन द होप एंड पॉसिबिलिटी। आप और हम कौन है? आप और हम होप यानी उम्मीद और संभावनाओं के बीच का ब्रिज है। जैसे गौतम वाली साहब ने 2004 में वेस्टीज शुरू करी एक होप को लेकर, ताकि लोगों के सपनों को, संभावनाओं को सपनों में बदल सकें, उनको ताकत दे सकें। यदि वो इस उम्मीद के साथ ना आते तो आज हम यहां ना होते, राइट। 2008 में सिद्धार्थ सर ने वेस्टीज में आए एक उम्मीद के साथ कि वो कुछ कर सकते हैं, और उनके साथ साथ जब उन्होंने वो उम्मीद जताई तो वो पॉसिबिलिटीज में कन्वर्ट हुई, और आज वो इतने बड़े ब्रिज हैं लोगों की जिंदगी को बनने में। आप और हम क्या हैं? आप और हम आज के समय में है होप, यानी लोगों की इस उम्मीद के बीच का ब्रिज है, जो लोगों की कहीं ना कहीं कम है कि सर अब मेरा क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, धंधे का क्या होगा, फलाने का क्या होगा, वगैरह वगैरह। बिकॉज इन चीजों पे आप लोगों को वेस्टीज के माध्यम से एक उन्हें समाधान दे रहे हैं, एक साधन दे रहे हैं। ईगल द एयर स्ट्राइकर, हम सबके अंदर कोई ना कोई ऐसी ताकत है जो लोगों से भिन्न है, अलग है। जैसे प्राणी जगत में ईगल, इसकी ताकत है इसके पंजे, इसके पंख, राइट। इसमें इतनी ताकत है कि अपने वजन से कई गुना ज्यादा वजन ये एक ऊपर से आता है और जुक करके ले जाता है। कमाल की बात है, इसकी आंखें इतनी तेज है। 70-75 ईयर्स मतलब की एज इसकी मानी जाती है इस प्राणी की, लेकिन मिड एज आते आते ऐसा आ जाता है कि इसके पंख जो है ढीले हो जाते हैं, उतने ताकत नहीं रखते हैं, इसके जो पंजे हैं कमजोर हो जाते हैं, इसकी चोंच जो है इसकी कमजोर हो जाती है। तो ऐसे समय पे मिड एज के अंदर अब या तो ये ऐसा ही रह सकता है और अपनी लाइफ को ऐसे ही चला सकता है, उसके बाद ये शिकार नहीं कर सकता, मतलब अपना कार्य नहीं कर सकता, अपना भरण पोषण नहीं कर सकता। ये तो बाज है, राइट। जिसको ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज नहीं चाहिए, सिर्फ 2 वक्त के मतलब अपने पेट भरने के लिए, अपने सिर्फ भूख को पूर्ण करने के लिए, इसको अपने आप को ये लॉकडाउन करता है। 40 से 45 दिन किसी पहाड़ पत्थर पे जाके पंख निकालता है, अपने पंजे तोड़ लेता है और रिफ्रेश करता है। 45-50 दिन नहीं चल पाता, भूखा प्यासा रहता है, लेकिन पुनः उसी फ्लाइट को ये वापस प्राप्त करता है। नए इसके पंख आ जाते हैं, इसके पंजे आ जाते हैं, और फिर से ये उसी ताकत के साथ वापस फील्ड में आ जाता है। साथियों, आप और हमारे अंदर भी ऐसा ही एक ईगल है, जिसके अंदर यदि कहीं पर भी उसके साहस के पंख कमजोर हो गए हों, उसके विचार कमजोर हो गए हों, उसे लगता मेरे से नहीं हो सकता, इस तरह की थीम और थ्योरी उसके अंदर संज्ञान आ गया हो, तो प्लीज अपने आप को रिफ्रेश कीजिए। अपने आप को इस लॉकडाउन में एक नया वर्जन की तैयारी कीजिए। बहुत सारी ट्रेनिंग्स आप ऑलरेडी ले रहे हैं, बहुत सारे इवेंट्स आपके लिए चल रहे हैं, ताकि आप अपनी जिंदगी की एक बड़ी उड़ान की तरफ आप भी चल सकें। दोनों चॉइस आपके पास है, या तो आप मजबूर रह सकते हैं या आप अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। आज के समय में दोनों सिचुएशन आपके सामने हैं। तो लेट्स कम आउट विद ए न्यू वाइब्रेंट एनर्जी, विद ए न्यू
inside force, with a new strength, with a new powerful big business, so that we can go for a longevity in our business, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने व्यापार, अपने बिजनेस के अंदर हम शामिल कर सकें और चीजों को आगे बेहतर कर सकें और आगे लेके जा सकें. So let IT empower your empire. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपकी चीजों को एम्पावर करे, इंस्पायर करे और चीजों को बेहतर और आगे तरफ लेके जा सके. सो बड़ी सारी चीजें हैं जो आज के समय में आप चीजों को लेके चल सकते हैं, बांट सकते हैं, बता सकते हैं, दे सकते हैं. सो दिस इज व्हाट मैंने आपके साथ जो मैंने आपको शेयर करने का प्रयास किया. बड़े फ्रेंड, आज का समय जो न्यूज़पेपर, मीडिया और चैनल आप सबके सामने कह रहे हैं कि भाई डायरेक्ट सेलिंग इतना बड़ा व्यापार और सिस्टम होने वाला है, लेकिन किसके लिए? अगेन, जिसके पास विजडम है, जिसके पास वर्ड्स हैं, जिसके पास डिलीवरी है और जिसके पास वो एयर स्ट्राइकर बनने की क्षमता है, और जो अपने आप को रिवाइज करता है, अपने आप को रिट्यून करता है, अपने आप को तैयार करता है उस बड़ी तैयारी के लिए जो बिजनेस में उसको बेहतरी के लिए और व्यापार को बेहतर बनाने में उसको मदद कर सकता है. आपके जितने भी सीनियर्स हैं, इनकी बातों को हमेशा ध्यान से सुने, नोट करते रहें इन वर्ड्स को जो मैंने आपको बताया कि एसोसिएशन से आप सीख सकते हैं. जो मैंने एग्जांपल आपको दिया पंडित जी का, एसोसिएशन से उसने सारी चीजें सीख ली. और नेटवर्क मार्केटिंग भी एक एसोसिएशन है, ये सेमिनार भी एक एसोसिएशन है, अपलाइन से बात करना भी एक एसोसिएशन है. तो आप कहाँ जाना चाहते हैं और आपकी राह तरक्की किस रूप में होगी, उसको एसोसिएशन में बदलिए, शब्दों में बदलिए, डिलीवर करना शुरू कीजिए और अपने ड्रीम को चेस करते हुए आगे बढ़िए. एंड लेट्स बी द eagle, the air striker, means the powerful person inside you who can strike well, who can go well, and who can really chase the dreams. जो भी लाइफ में आप और हम करना चाहते हैं. The world is so big, और आज के समय पे either it is unemployment or it is corona impact or it is economy impact, आपको और मुझे एक बड़ी तैयारी में कार्य करना है, क्योंकि बड़े सारे लोग जो पहले कहते थे कि मुझे तो बिजनेस समझ नहीं आया, मैं तो करना नहीं चाहता, अब ऐसे लोग हैं जो सिस्टम के प्रति दोबारा से रीडायरेक्ट हो रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं. बट किसके साथ? किसके साथ? द पर्सन हु इज स्ट्रांग इनफ, द डिस्ट्रीब्यूटर हु इज स्ट्रांग इनफ विद द नॉलेज, विद द डिलीवरी एंड विद द राइट थीम एंड एथिक्स, जो इस पे काम करें. वेस्टीज बहुत बड़ा कर रहा है, बड़ी सारी न्यूज आपको मिलती रहती है, चाहे वो प्री एनिवर्सरी ऑफर है, चाहे 60 पीवी की शुरुआत है, पुराने एलओबी का रिस्ट्रक्चरिंग करना, और जून के अंदर इतने बड़े धमाके होने वाले हैं. बड़े तरीके से कंपनी शुरू कर रही है, लेकर आ रही है बड़ी सारी चीजें. किसको ज्यादा बेनिफिट होगा? जिसका नेटवर्क बड़ा है, जिसका एक्शन बड़ा है, और जो कंफर्ट जोन और पैनिक जोन से बाहर आकर आज अपने आप को डिजिटलाइज करे, नेटवर्क को सिखाए और इंटरनेट की पावर को अपने बिजनेस के अंदर शामिल करे, सो दैट वी कैन गो ऑन ए न्यू रूट, वी कैन गो फॉर न्यू हाइट्स and new success and achieve our all dreams, whatever we need and whatever we want in business and in network marketing with Vestige. So thank you so much Dinesh ji, thank you so much all listeners जो भी आज अभी जितने भी लीडर जूम पे हैं, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद. आपने मुझे समय दिया, और आमने सामने इस इंट्रोडक्शन में कई बार नेट आगे पीछे हो जाता है, कई बार आवाज जो है, बट समहाउ वी हैव टू बियर विद इट. सो दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी लोगों का. सो मुझे आपको यही कहना था. थैंक यू सो वेरी मच. में फैंटास्टिक नॉलेज आज आपने दी और बहुत असरदार नॉलेज आपने दी. और एक चीज तो जो मैंने आज मतलब अभी आज ही नहीं, काफी समय से मैं महसूस करता हूँ सर, कि जो आपने अभी बताया कि वर्ड ऑफ डिलीवरी, यानी कि किस प्रकार से डिलीवर करना चाहिए वर्ड्स को, तो रियली मैं तो खैर कायल हुई हूँ. तो जाहिर सी बात, आज पूरे वेस्टिजियन और पूरा इंडिया इस बात के लिए आपका कायल है. अगर आज मैं इस बिजनेस के अंदर में इस पोजीशन पर हूँ, तो उसमें रियली में सर आपका भी बहुत बड़ा योगदान है. तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. ये सारी पावर ग्रॉस की है, ये सारी पावर हम सबके एसोसिएशन की है, बिकॉज यहाँ पर कोई क्रॉस लाइन फैक्टर नहीं है. जब भी जो चीज आती है आपस में शेयर कर लेते हैं, क्या पता वो काम की हो, काम की है तो लोग अप्लाई कर लेंगे. और ग्रॉस ने, सिद्धार्थ सर ने सबको इस तरह से ग्रूम किया है, समझाया है. ये हम तो रॉ मटेरियल ही आए थे, कच्ची मिट्टी को क्या पता है कि उससे क्या बनेगा, राइट? वो तो निर्भर करता है कि बनाने वाला उसको क्या शेप दे रहा है. तो नेटवर्क मार्केटिंग ने हमें वो पावर दी, सिद्धार्थ सर ने वो शेप अप किया, बाली साहब के विचार ने, प्लान ने, प्रोडक्ट्स ने हमें वो दिशा दी. एंड दैट इज व्हाट द कॉम्बो पैक. थैंक यू दिनेश जी, आपके साथ इतने सारे फॉरेन टूर साथ में करे हैं, वी एंजॉयड अ लॉट. और उसमें कहीं लगता ही नहीं है कि अभी इतने दिन हो गए मिले हुए, फिजिक मतलब आपस में सामने सामने नहीं मिले, बट जूम पे भी है, तो वही ताजगी है, वही विचार है, वही आपस का प्यार है. और ये बॉन्ड जो है प्रेस्टीज का, ये अलग ही है, बिकॉज द वे पीपल रिस्पेक्ट यू. और आपका नेचर खुद बहुत सराहनीय है. ऐसा नहीं है कि सब कुछ
सामने वाले में ही है, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। आपकी शालीनता, आपके अंदर का भाव और वो लोगों को संभाल के रखना, बांध के रखना, दैट आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है दिनेश जी। आपका तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी लीडर्स का और सुमित जी का, जिन्होंने सब कुछ कोऑर्डिनेट किया है, और बाकी लीडर्स भी जो ज़ूम के ऊपर आपको मदद कर रहे हैं। जी। लास्ट में सर कुछ 2 क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? हाँ जी, बिल्कुल पूछिए सर। जी, एक्चुअली होता क्या है, देखिए बिगिनर्स के लिए या जो अभी मान के चलिए वेस्टीज के अंदर में स्ट्रगल कर रहा है, कभी मतलब कुछ आता है दिक्कत किसी-किसी को, हुँ। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि आपके जीवन के अंदर में कभी ऐसा पल आया कि जहाँ पर आपको महसूस हुआ हो कि आपको ऐसा लगा कि यार मतलब कैसे होगा, मतलब कि मतलब किस तरीके से मैं आगे और कैसे बढ़ूँगा या टीम को कैसे आगे ग्रो करा पाऊँ, राइट? कहने का मतलब है कहीं पे कोई हल्की-फुल्की जैसे कि नेगेटिविटी किसी-किसी इंसान में आ जाती है, तो वहाँ पर वो ना मतलब हिम्मत सी टूटती है इंसान की, राइट? तो सर वहाँ ऐसा जीवन में कभी आपके कोई पल आया हो और उस पल से आप कैसे अपने आप को आगे लेके गए? ये सबसे बड़ा चैलेंज था, और ये मतलब अगर आपके जीवन में ऐसा आया हो तो प्लीज। जी। जी, ये कोई एक बार नहीं है, ये पल अलग-अलग रूप में इंसान के सामने आते रहते हैं। केवल नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं, सोशली भी, वैसे भी, परिवार में और सब आपकी ज़िम्मेदारियों में, ये पल आते रहते हैं। जब आपको अंदर से खुद कमज़ोरी सी लगती हो, आपको लगता है कि नो आई एम नॉट फिट इनफ। कई बार लगता है कि पता नहीं मेरी ये तो आज बड़े चेक की छोड़ो, जब मैंने शुरू किया था तो मुझे मुझे बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं कभी इतने इनकम पे पहुँचूँगा। कभी मैं टेस्टिमोनियल में लोगों की सुनता था कि भई मेरी इनकम 40,000 है, 50,000 है, तो बैठे-बैठे सुन्न हो जाते थे। हे भगवान! 50,000 हमारे तो मतलब इनके आस-पास भी पहुँच जाए ना, तो बहुत बड़ी, क्योंकि कभी इतना पैसा देखा ही नहीं, देखा ही नहीं, सही देखा बात। ही नहीं। तो उस विश्वास तक जाना भी चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज लोगों को जोड़कर सिस्टम में या फील्ड में काम करना नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज आदमी के खुद से खुद के दिमाग को है। कॉम्पिटिटिवनेस जो है, विश्वास में तब्दील होने में समय लगता है सर। और बिल्कुल था, क्योंकि मैं वेस्टी से पहले अन्य कंपनी में था, तो ज़्यादातर लोग मैं वहाँ एसोसिएट कर चुका था, मैंने बताया आपको। और अब नए लोग कहाँ से लाऊँ, वो एक चैलेंज था। फरीदाबाद से इतने दूर प्रोडक्ट जाके मिलते थे। तो हर व्यक्ति के लाइफ में अपने लेवल पे अलग-अलग चीज़ें हैं। किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है। सो नेटवर्क मार्केटिंग में आपका जो एसोसिएशन है, आपके साथ जो लीडरशिप है, जो आपके सेमिनार्स हैं, बस वायरस आता रहा, एंटीवायरस मिलता रहा। एंटीवायरस मतलब जैसे इवेंट से मिलता रहा। और ये एंटीवायरस होना बहुत ज़रूरी है। कपड़े आप बाहर जाते हो, गंदे हो जाते हैं, आप धोते हैं, बर्तन भोजन करते हैं, उसको रीच क्लीन करते हैं, रोज घर में झाड़ू लगती है, पोछा लगता है, मतलब वो क्लीनिंग होती है। तो आपके अंदर भी जब आप जाते हैं तो लोग कुछ ना कुछ कह जाते हैं, बोल जाते हैं, तो वो लगातार चलता रहता है। वो एक एक लम्हा नहीं है, ये चलता रहता है। और आपको सिर्फ एक ही कार्य करना है, एक अच्छी आदत में शामिल रखना है। जैसे सुबह स्नान करना एक अच्छी आदत है, नहीं करोगे तो बाहर की मिट्टी भी रहेगी, खुद की स्मेल भी रहेगी। तो आपको भी निरंतर अपने आप को क्लीन रखना है। इस तरह के वायरस आते रहते हैं, तो उनके साथ उन्हें क्लीन करते रहिए। कोई ऑब्जेक्शन आता है, अपलाइन के साथ बात कीजिए, क्योंकि मैंने आपको कहा कि सवाल तब तक सवाल है जब तक जवाब नहीं है, राइट? और कोई भी चीज सवाल नहीं होता है, ऑब्जेक्शन नहीं है, सवाल नहीं है। ये सवाल नहीं है, सवाल बवाल भी नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्शन है, उसका सिर्फ आपके पास सही शब्द, सही उसका विचार नहीं होता। बस जैसे आप किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं, जब वो अपने अनुरूप उस बात को कहता है, तो आपको फिट हो जाता है, समझ में आ जाता है। सो चैलेंज ऑलवेज मेक्स यू। तो आते रहे हैं सर। घर वालों की शुरुआत में बिल्कुल रजा नहीं थी, बिल्कुल खिलाफ थे। मेरा तो एड्रेस भी आज की डेट में अभी भी मेरी जो ज्वाइनिंग का है वो मेरे अपलाइन का है, मेरे घर का पता नहीं है, क्योंकि लास्ट कंपनी में भरतेरे बहुत छोले भटूरे मतलब टाइप सिचुएशन हो गई थी। खैर कुछ चीजें मैं शेयर भी नहीं कर पाऊंगा, बट होता है सर। बट अगेन कहते हैं भटकता वही है जिसकी राह बड़ी होती है। कहीं ना कहीं आपको जब कोई नई चीज मिलनी होती है, एक छोड़ोगे तो दूसरी चीज पकड़ी जाएगी। तो वेस्टीज जब तक नहीं मिला था तब तक तो सर चैलेंज ही चैलेंज था। जब मिल गया तो वो चैलेंज थे, लेकिन उसका साइज क्लियर था कि ये चैलेंज है, उसको साफ कर सकते थे। जब तक राह ही नहीं मिल रही तो इतना बड़ा चैलेंज था। जब राह मिल गई तो राह में कैसे चलना है, वो चैलेंज लोगों ने, एजुकेशन ने आसान किया, और राह आपकी भी इसी तरह आगे बढ़ती चली गई। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। सेकंड क्वेश्चन सर, एक और कि अभी जो वेस्टीज के अंदर में मतलब आपका कोई खुशी का ऐसा पल कि आपको एहसास हुआ हो कि यार जीवन में मतलब वेस्टीज करके मुझे मतलब ये खुशी मिली जो मैंने आज तक कभी जीवन में नहीं ले पाया था,
पल तो बहुत सारे होंगे यकीनन, लेकिन कुछ ऐसा जो आपको अभी ज्यादा इमोशनली मतलब जो आपको टच करता हो, जिससे कि हमारे जितने भी लिसनर हैं वो सब ये जान पाए कि भाई अगर आप चैलेंजेस में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लगे रहते हैं, काम करते हैं, जैसा कि आज आपने गाइड करा, तो आपके जीवन में भी ऐसे इमोशनली पल आ सकते हैं जहाँ पर आपको बहुत अच्छा फील होगा, खुशी मिलेगी। तो कोई ऐसा पल सर जी प्लीज। सर जी। दिनेश जी, मैंने बीटेक किया, मैंने बताया मेरे काफी दोस्त हैं जो जब नेटवर्क मार्केटिंग उनको बताता था तो वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ टोंट करते रहते थे। तो मैं कई बार सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे या व्हाट्सएप जब शुरू हो गया तो मैं साल में एक ही बार नमस्ते करता था, होली दिवाली वाले दिन, या साल में भाई हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी होली और दिवाली वटेवर। उसके बीच में कम्युनिकेशन मेरा नहीं होता था क्योंकि वो अक्सर मुझे यही कहते थे, यार तू कहाँ फंस गया, देख हम कहाँ पहुंच गए, वो कोई सीनियर मैनेजर बन गया, कोई फलाना हो गया। तो बड़ी अंदर से एक ग्लानि जैसी फील भी होती थी। तो जब जिस दिन मैंने ऑडी ली, ऑडी की डिलीवरी थी और हेड ऑफिस में थी, और पूरे दिन इतने लोगों से हाथ मैंने जिंदगी में नहीं मिलाए, और जो एक ही दिन के अंदर इतने लोग, जो मतलब एक छोटा कार्निवल हेड ऑफिस वेस्टिज में हुआ, 18 गाड़ियां दी गई थी, उसमें एक गाड़ी मेरी भी थी। तो जब वो गाड़ी मैंने फेसबुक पे पोस्ट करी या डाली, तो लोगों का वापस, जब जिन लोग जो मेरे से इतना ज्यादा ऐसे टोंट करते थे, उन्होंने लिखा कि सतपाल, थैंक यू सो मच, यू हैव मेड ऑल ऑफ अस प्राउड। क्योंकि हम में से कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो आज कम से कम ऑडी मर्सिडीज जैसी गाड़ी के अंदर चलाता हो। मतलब इट इज लाइक दैट, नंबर वन। जब मैं गाड़ी गाँव, मेरे भाइयों को पता चला, मैंने बताया नहीं था कि मैं गाड़ी डिलीवरी है, तो एवरीबडी वाज सरप्राइज कि मैं, मतलब ऑटो से आने वाला, गांव से शहर तक पहुंचने में जहां 2-3 सवारियां बदलनी पड़ती हूँ। जब मेरे पिताजी साइकिल से पढ़ाने जाया करते थे, साइकिल से ऑडी तक पहुंचने में और वो ऑडी जब गांव गई, तो खैर खुशी तो हर नेटवर्क में भी है, सब जगह उसका अपना एक माहौल होता है। बट दिस वाज ए डिफरेंट फीलिंग कि लोग गांव गए, वो लोगों ने आना, मिठाई खाना। जब मैंने अभी फ्लैट की बुकिंग करी तो मेरे बिल्कुल भी, मतलब ये सोच ही नहीं थी कि कभी ऐसा भी हो पाएगा। आज जहां लिया है, जब उसको बच्चे देखने जाते हैं, मैं किसी को बताता हूँ, अच्छा वहां ले लिया, अच्छा वहां लिया है, और आदमी को ऐसा लगता है सदमा लग गया हो। और जब जब बताते जी थे जी भाई वेस्टीज कर लो, तो वो हमें सदमा, अरे क्या कर लिया। आज बताते हैं ये ले लो, अच्छा ये ले लिया। अब बहुत सारी चीजें हैं जो जी जी जी। हर पल आपकी, देखिए एक एक कदम आपके लिए एक लम्हा है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, जब लोगों ने डिलीवरी ली, विष्णुकांत जी ने मर्सिडीज ली, और क्या नाम है, बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस में, एक लड़का है, स्टूडेंट है, अभिषेक हरसाना जी, उन्होंने बीएमडब्ल्यू ली नेटवर्क के अंदर। और अभी इस साल करीब 5 से 7 और ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज आने वाली है नेटवर्क के अंदर। तो ये आपकी खुशी से बड़ी, आपके लोग जब आगे बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, बिजनेस का नेचर ही ऐसा है। ये मैं नहीं, बहुत लीडर्स अक्सर कहते हैं। एंड अभी क्रूज पे होके आया फैमिली के साथ, तो विदेश यात्रा, बच्चे भी साथ गए, वाइफ भी साथ में थी। तो कभी सोचा नहीं कि मतलब वी कैन बी ऑन टू दैट ग्राउंड, जो वेस्टीज ने आज लाइफ में अलग अलग ऐसे मोमेंट्स दिए हैं, विच इज रियली, आई एम सो ग्रेटफुल अबाउट वेस्टीज मैनेजमेंट, श्री सिद्धार्थ सिंह जी, लोकेश सेठी जी, तमाम एलओएस, और जितने भी हमारे आप साथी संगी हैं, जिन्होंने अपने नेटवर्क की तरह ही रखा है और आपस में सहयोग किया है। जी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और रियली में सर आज आपने मतलब जितने भी हमारे लिसनर थे उनको एक बहुत बड़ा मैसेज दिया कि रियली में देखिए वो ये सोचते हैं कि ये परेशानियां सिर्फ या चैलेंज हमारे साथ नहीं है, सतपाल जी सर के साथ में ऐसी चीजें कुछ भी नहीं थी, है ना। वो कुछ ऐसा सोचते हैं मतलब। तो आज आपने वाकई में बहुत अच्छा क्लियर करा कि भाई चैलेंजेस हैं और रहेंगे भी, स्वरूप बदल जाता है उनका, बस आप उसको फेस करिए और आगे बढ़िए। मैं तहे दिल से बस कैसे शुक्रिया अदा करूं आपको, रियली में बहुत बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज लोगों आपने के हमें ये लेवल समय बढ़ाइए, दिया। जी लोगों के लेवल बढ़ाइए, लोगों की जी तरक्की में शामिल होइए। वही सबसे बड़ा धन्यवाद है दिनेश जी, कि इन लोगों की जिंदगी में बदलाव आए, और आप सबके बड़े बड़े लेवल हो, सब अच्छे अच्छे पद पे जाएं, आपकी इनकम लाखों रुपए में हो। सर मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ, if you allow to। जी बिल्कुल। जी तो सतपाल सर, मतलब सबसे पहली चीज कि यू आर वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से मैं वेस्टीज में हूँ। मैं जब जब आपको सुनता हूँ, तब तक आप मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन का सोर्स है सर। जब भी आपको स्टेज पे देखा, हमेशा आपके जैसा बनना चाहा, एंड फ्रॉम द लॉन्ग टाइम यू आर वन ऑफ माय फेवरेट स्पीकर, वन ऑफ माय फेवरेट लीडर। और ग्रॉस की लीडरशिप में सर जिस तरीके का आपका रोल है,
मैं हमेशा से आपको फॉलो करता आया हूँ और हमेशा से आपको फॉलो करता रहूंगा। बहुत अच्छा लगता है आपको सुनना। उसी का पार्ट आज की ये ट्रेनिंग रही, जिस तरीके से आपने समय को देखते हुए आज जो इंटरनेट की जो इम्पोर्टेंस को आज आपने सामने रखा, वो सर मार्वलस ट्रेनिंग रही। अभी तक की लॉकडाउन के अंदर सबसे वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग रही। और सर जेन्युइनली मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ एंड यू आर वन ऑफ माय फेवरेट। और बहुत अच्छा लगा सर आपसे आज सुन के और आपसे। Thank you, Sumit. I'm always there. I'm always there with everybody, with all your success, and wherever you require me, I am there. और लॉकडाउन नहीं होता तो शायद ये चीजें मैं क्रिएट भी नहीं कर पाता, बिकॉज जब भी कोई चीज आती है तो आपको आगे बढ़ाने के लिए आती है। एंड स्पीकिंग, बोल पाना या बोलने का, मैंने कहा ना, वर्ड्स और डिलीवरी दो ही चीजें हैं। यदि आप परिपूर्ण हो जाएं तो फिर इसका आनंद बहुत है। और आप सभी जितने लिसनर्स हैं, आपके लिए, चलो चलते चलते सुमित की बात ने मुझे और ज्यादा इमोशनल कर दिया, तो मैं आपके लिए एक छोटा सा मैं तोहफा दे देता हूँ। बिकॉज जूम पे तो आप जितने लोग आ सकते हैं, काफी लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी समय नहीं होगा। 10 बजे से हमारा प्रोग्राम शुरू हो, ऑलमोस्ट वी आर डन। तो आप जब यूट्यूब पे जाएंगे, वैसे तो सर ने भी ये रिकॉर्ड किया हुआ है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको सर दिनेश जी आपको लिंक फॉरवर्ड कर देंगे, और यू कैन गो ऑन, राइट माय नेम एंड यू विल फाइंड लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स। इफ उसमें आपको वेलनेस से संबंधित, फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग और लॉट ऑफ जो मैं कुछ कर पाया हूँ। और मैं यही कोशिश है कि देखिए, एक इनकम के बाद 8 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए के बाद ना फिर पैसे नहीं रहते। फिर आप अपने व्यक्तित्व पे कार्य करते हैं। तो आज वेस्टीज ने मुझे मौका दिया सर इतना कुछ करने का, इतने लोगों की लाइफ को, मैं एक आदमी की भी जिंदगी को बेहतर कर पाऊं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रसादम है। कहते हैं नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। इफ यू कैन सर्व ह्यूमन बीइंग, then you are serving the almighty. So this is what the thought I have always in my mind, and ये सब विचार आते रहे बिकॉज सक्सेस बाई चॉइस ने इतना सिखाया। मिलेनियर माइंड ट्रेनिंग्स में इतनी कुछ चीजें जा के सीखी। तो एक एक चीज जो है ना, मकान जब बनता है तो जो काश्तकार होता है, जो मिस्त्री होता है, ईंटें तो भट्टे से ट्रक में आ जाती हैं और वो ऐसे ही डाल जाते हैं। बस जो मिस्त्री होता है वही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक एक मकान की करोड़ों ईंटों में से, लाखों ईंटों में से एक एक ईंट उसके हाथ से गुजरती है। वैसे ही नेटवर्क में भी लोग आपके उस एक एक ब्रिक की तरह है। उनको आप सही से अलाइन कीजिए, दुनिया में डालिए, नेटवर्क की डिलीवरी दीजिए, समझ दीजिए, यू विल फाइंड द महल ऑफ योर स्वप्न। आप अपने मतलब ड्रीम हाउस की तरफ, ड्रीम लग्जरी कार की तरफ सब बढ़ना शुरू कर देंगे। एंड आप किसी को फॉलो करना ही है। आई एम ग्रेटफुल कि यू आर फॉलोइंग मी, आई एम थैंकफुल यू आर फॉलोइंग मी। देन फॉलो व्हाट आई हैव गुड, जस्ट फॉलो व्हाट आई हैव गुड। जो मेरे अंदर अच्छी चीजें उन्हें फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए सर।